दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, कंफर्ट जोन के बारे में। हम सब जानते हैं कि जिंदगी एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो आराम नहीं हिम्मत मांगता है। अक्सर लोग जिंदगी के छोटे से दायरे में खुश रहते हैं, जहां सब कुछ आसान है मगर नया कुछ नहीं। यही दायरा कंफर्ट जोन है, जहां ना खतरा होता है ना स्ट्रगल, मगर अफसोस ये एक दिमागी कैद है। यहाँ ख्वाब सो जाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग बहाने बनाते हैं। उनसे कहा जाए कि आप ये कीजिए, वहां जाइए, लेकिन वो उस अपनी बहुत सारी कमजोरियों को छुपाने के लिए वो नए नए बहाने बनाते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, ऐसा हो गया, मुझे वो पसंद नहीं है। असल में वो उस दायरे के बाहर जाकर कोशिश करना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो उनको एहसास कमतरी है, या कोई बचपन की ऐसी चीज है जो एक फियर उनके दिमाग में उसने डाला है, या किसी ने कुछ कहा है, या वो शर्मते हैं, या वो शाय हैं, या और कुछ रीजन हो सकता है। इसलिए वो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। बहुत सारे बच्चों को फेल होने का, नाकामी का बहुत डर सताता है, या उनको लगता है कि लोग हमको देखकर क्या सोचेंगे, उनको लगता है कि मैं अच्छा नहीं लगता, मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। ऐसी बहुत सारी सोच दिमाग में पैदा होती है, और इसी सोच के तहत वो अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उससे वो बाहर निकलना नहीं चाहते, जो जिंदगी के ख्वाबों को दफन कर देता है और तरक्की को ताला लगा देता है। इसलिए हमें इस सोच को बदलना होगा। आइए मैं इसको कहानी के जरिए समझाना चाहूंगा कि एक गांव में एक छोटा सा कुआं था। वहां एक मेंढक रहता था, और वो मेंढक अपने उस कुएं से बहुत खुश था। सब लोगों से कहता, देखिए मेरा पानी कितना साफ है, कितना वसी है, ये कुआं कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है। लेकिन वो कुआं एक समंदर से नजदीक था। तो एक दिन समंदर में तूफान आया, तो समंदर का एक मेंढक उस कुएं में आ गिरा। तब उसने उसको बताया कि देखो भाई, कुछ दिन तो उनकी मुलाकात होती रही, कुएं के मेंढक से वो बातें सुनता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि आप कह रहे हो कि ये मेरा बहुत वसी और बड़ा कुआं है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, आओ मैं तुम्हें एक दिन बताता हूं। फिर एक दिन वो, क्योंकि कुआं पानी में लबालब था, इसलिए वो कुएं से बाहर निकलकर समंदर की तरफ चले। जब उसने बताया कि देखिए इस कुएं से भी बढ़कर कोई और दुनिया है, जब उसने समंदर की उसको सैर कराया, तब भी वो मेंढक, कुएं वाला मेंढक नहीं मान सका। कहने लगा कि नहीं, मेरा ही कुआं सबसे अच्छा है। जब उस समंदर वाले कुएं ने उसको समंदर की सैर कराई, तो ये बहुत ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन फिर कहने लगा कि ये मेरा ही कुआं अच्छा है। लेकिन समंदर के उस मेंढक ने समझाया कि तुम्हारा कुआं बहुत अच्छा है, लेकिन ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है, ये इसमें न चैलेंजेस है, न तरक्की है, न प्रोग्रेस है। अगर तुम इससे बाहर निकलोगे तो तुम एक खूबसूरत दुनिया को देख सकते हो। तुम्हारे अंदर की सलाहियतों को तुम इस समंदर में लगाकर एक नई दुनिया की खूबसूरती को समझ सकते हो। इसमें बहुत तरक्की है, बहुत अच्छाइयां हैं, लेकिन तुमने अपने जहन में एक कुएं के में आप कैद हो चुके हैं, और उस कैद को ही आप खूबसूरत समझते हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगी, चैलेंजेस कबूल करना पड़ेंगे, और नॉलेज आपके सामने आता है तो उसकी तहकीक कर उस पर अमल करना होगा। एक करियर काउंसलर होने के नाते हमारे पास भी बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए आते हैं। तो ऐसे एक बच्चा मेरे पास आया था, जिसका मैं तजुर्बा आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। वो XYZ बच्चा जो नीट के एग्ज़ाम दे रहा था, उसने बहुत सारे रिपीट किए, बहुत सारे अटेम्प्ट्स उसने लिए, उसको अच्छे मार्क्स मिलते रहे, लेकिन वो MBBS में नहीं लग सका। लेकिन वो एक अच्छे कॉलेज में, वेटरनरी कॉलेज में उसकी एडमिशन हो गई थी, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहा था। उसने फैसला किया कि मैं आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, और वो टालता रहा। असल में वो इसलिए टालता रहा क्योंकि इससे पहले भी उसकी, ये वेटरनरी कॉलेज से पहले भी उसकी BA MS गवर्नमेंट कॉलेजेस में उसको एडमिशन मिल रही थी। इंजीनियरिंग में भी उसने CET भी दी थी, उसमें भी एडमिशन मिल रही थी, लेकिन उसने 3-4 साल टाल दिए। वो टालता रहा। कहीं ना कहीं चीज उसके दिमाग में बैठी हुई थी। वो दिमागी इस कंफर्ट जोन का वो कैदी बन चुका था। उसको बहुत समझाने के बाद भी अभी भी उसने इसमें फैसला नहीं लिया कि मैं जहाँ एडमिशन ली है वहां जाऊं, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं अच्छा लगता हूं या नहीं लगता। उसको बहुत सारे डाउट्स है अपने बारे में, और वो खुद को कहता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। जैसे हम बचपन में सोचते थे कि अगर हम स्कूल से छुट्टी लेना चाहेंगे तो बारिश हो जाए, या मेरा पेट दुख रहा है, या सर दुख रहा है, क्योंकि
हम जब टीचर्स का होमवर्क हमें मिल जाता था, ज़्यादा होमवर्क नहीं कर पाते तो हम बहाना करके घर पे रह जाते थे ताकि हम उस होमवर्क से बच जाए। ऐसी ज़हनी कैद बहुत सारे बच्चों की है और वो अपना प्रोग्रेस रोक देते हैं, अपने आप को रोक देते हैं, जिससे ज़िंदगी को बहुत नुकसान होता है। इससे हमें ये साइकोलॉजिकल मैसेज मिलता है कि हम सबके अंदर एक कुआं है या एक सोच है, यानी हमारा कंफर्ट जोन हमें वही करवाता है जो आसान है, जिसमें तकलीफ नहीं है या जो हम सोचते हैं। लेकिन चाहे वो नौकरी हो, स्कूल हो या कोई रिश्ता हो, हर जगह कंफर्ट जोन हमें अपने कंफर्ट के या आसानी के हिसाब से हमारा दिमाग हमको कहता है कि ये करो। जब भी कोई चैलेंजेस होते हैं उसकी तरफ हम जाने से कतराते हैं या पब्लिक में जाने से घबराते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन हमें वहां जाने की इजाजत नहीं देता। जो शख्स अपनी सोच का दायरा नहीं तोड़ता है, अब ये सोच का एक दायरा बना लेते हैं बच्चे, अगर वो सोच का दायरा नहीं तोड़ते हैं तो अपनी दुनिया का दायरा भी नहीं बदल सकते। जो चैलेंजेस को कबूल नहीं करता है वो अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं करता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना यानी चैलेंजेस को कबूल करना, हमको खुद को बदलना होगा, दुनिया के साथ चलना होगा, तब जाकर हम आसमान छू सकते हैं, अपने ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी को आसान और खुशहाल बना सकते हैं। ये कहानियां में करियर गाइडेंस काउंसलिंग का भी मैसेज देती है, लेसन्स देती है। ये नौजवानों के लिए और तलबा और तालिबात के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बहुत सारे बच्चे वही फील्ड चुनते हैं जो सब एक तरफ जा रहे हैं या चुन रहे हैं, या वालिदैन का दबाव या अपने पेयर ग्रुप का दबाव, ये सारी चीज़ें उनके जहन में रहती है और उसके मुताबिक वो फील्ड चुनते हैं। लेकिन वो अपनी दिलचस्पी, अपने जज्बात, अपने एहसासात या अपनी खूबियों को ना देखते हुए, अपने IQ को ना देखते हुए वो उस तरफ चले जाते हैं जब सब लोग जिस तरफ जा रहे हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी सलाहियत, अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस को समझे और जो हर्डल्स बीच में आ रहे हैं उसको दूर कर उसको चैलेंजेस कबूल कर अपनी एक राह निकाले जो अपनी दिलचस्पी के मुताबिक हो। अगर हम दिलचस्पी के मुताबिक काम करते हैं तो हमारे लिए राह आसान भी होती है और हम आसानी से उसको हर अपनी मंजिल को पा सकते हैं, अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। कामयाबी का सफ़र लंबा होता है लेकिन बहुत मज़ेदार होता है, उसमें आपको आसानी भी होती है लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसलिए शुरू में हमें खुद पर शक ना करते हुए, खुद पे भरोसा करते हुए हमारे कदम आगे बढ़ते रहनी चाहिए। जो स्ट्रगल करता है, जैसे हम तितली के बारे में जानते हैं कि तितली जब स्ट्रगल करती है कोकोन से बाहर निकलने के लिए, वही तितली खूबसूरत और बड़ी और खूबसूरत और रंग बिरंगी होती हैं। जो तितलियां कोशिश नहीं करती और आसानी से उस कोकोन से बाहर निकल जाती हैं, वो छोटी सी तितली होती है और उसमें ताकत भी नहीं रहती। बहुत सारी तितलियां ऐसी भी होती है कि उड़ भी नहीं सकती। इसलिए अगर हमें ब्राइट फ्यूचर बनाना है तो मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस को कबूल करना पड़ेगा। उससे ना डरते हुए, चैलेंजेस को कबूल करते हुए हम कोशिश करें। अगर हम कोशिश करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, हमको ट्राई करना चाहिए, क्राई नहीं करना चाहिए। व्हेन यू विल ट्राई यू विल गेट सक्सेस। अगर आप कोशिश करेंगे तो कामयाबी आपको 100% मिल जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया।